शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने वहाँ पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर सपोजिट जो मुस्लिम्स आपको लगता है, देख लो भाई, यहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। Today's semi-final has been even more special thanks to stellar individual performances too. The bowling by Mohammad Shami in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come. Well played Shami. अब आपके अपने मुंह पे चपेड़े मारूंगा कि मैं आऊं पाकिस्तान आपके। है तो वो भारतीय, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मुसलमान की तारीफ हो रही है। मुसलमान जहाँ जहाँ पे दुनिया में जिस कोने में भी है ना, हमें सर बल के फख्र से उठाना चाहिए कि चाहे जिस भी कोने में है तो हमें इस चीज की बल्कि खुशी होनी चाहिए। योगी जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उसे सल्यूट दिया, उस बंदे की मोटिवेशन मतलब और ज्यादा उसे बढ़ाया, उसे और कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम हमारी धरती के लिए करो। स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स हैं। आप क्या कहते हैं, मुसलमान वहाँ पर बड़ी विकेट्स ले रहे हैं टीम में? इंडिया की टीम के लिए नहीं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये बजाते हैं? बिल्कुल, तो फिर बजाऊंगी उनके लिए ताली, ये मैं उनके लिए ताली बजाती हूँ। शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया है। उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही मोहम्मद शमी को ऐसा तोहफा दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। योगी सरकार ने मोहम्मद शमी के गाँव अमरोहा के साहसपुर अलीनगर में मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। प्रशासन के इस घोषणा के बाद से ही गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है। शमी का परिवार गांव में ही रहता है। शमी का वहां आना जाना लगा रहता है। इस खबर के बाद शमी के गांव में काफी खुशी का माहौल है। बता दें कि मोहम्मद शमी अब तक वर्ल्ड कप 2023 के 6 मैचों में 23 विकेट ले चुके हैं, जिनमें से 3 बार वह 5 या इससे अधिक विकेट चटका चुके हैं। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में अभी तक भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। मुंबई में बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 7 विकेट लिए। मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन और योगी आदित्यनाथ के ऐलान से पाकिस्तान भी सोच में पड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। और आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का यकीन दिला दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम किसी से नहीं फर्क पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कि धरती के लिए, अपने इंडिया की कंट्री के लिए कौन सर्व कर रहा है और वो उसके साथ है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, डजंट मैटर। उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कारकर्दगी, और आज मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ। इस भारत में किसी भी कौम से कोई नफरत नहीं करता है। देखो, एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर जाकर के ट्रेनिंग देंगे। रिकॉर्ड तोड़ा है मोहम्मद शमी ने जहीर खान का। एक जमाना था कि विकेट लेने में जहीर खान को कोई मात नहीं दे सकता था, और 23 विकेट इस ओडीआई 2023 के वर्ल्ड कप में शमी ने लेने के बाद
एक ऐसा अपना छवि बना डाला है और एक ऐसा अपना मुकाम बना डाला है मोहम्मद शमी ने, और धरती और मिट्टी को चूमने की उनका जो एक तरीका है वो, और अपने आप को भारत का पुत्र बोलने का जो एक स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। देखो अनम, आज मैं कितना भी नाम कमा लूं, लेकिन इसका पूरा का पूरा क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। अगर उन्होंने भारत में मुसलमान बेटियों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, अगर उन्होंने भारत में मुसलमान बेटियों को इतना आगे नहीं बढ़ाया होता, इस्लाम की कुप्रथाओं से निजात नहीं दिलाया होता, तो शायद आज मुसलमान बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती। उसी तरीके से स्पोर्ट्स ले लो, स्विमिंग ले लो, हॉकी ले लो, कबड्डी ले लो, हर एक चीज में इसरो ले लो, साइंटिस्ट ले लो, हर एक चीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट और क्रीड का कुछ नहीं है भाई। आप अच्छा कर रहे हैं, आप क्रेडिबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप दुनिया में अपना नाम सुनहरे लफ्जों में, सुनहरे पन्नों पे लिखवाने की क्षमता रखते हैं। लिखवाइए, हम आपके साथ हैं। ये वही योगी जी हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी झूठी अफवाह पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों ने फैलाई कि योगी जी तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। तो भैया, जो अवैध निर्माण करेगा उसके घर में तो बुलडोजर ही चलेगा ना। तुम मस्जिद से ईंटा फेंकते हो और मुझे इतनी गालियां देते हो, तो क्या पहले नोटिस भेजते हो? जितना ज्यादा कानून को स्ट्रिक्ट किया है योगी महाराज जी ने, आज बेटियां पता है ये दावे से कहती हैं तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द ईयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशी भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। हाँ, नहीं है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए हैं, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है।